नमस्कार। हेल्थ, लाइफ और टर्म इंश्योरेंस ये शब्द अक्सर बड़े उलझे हुए और मुश्किल लगते हैं, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे विषय को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। हमारा मकसद एकदम साफ है। एक परिवार के लिए हेल्थ और लंबे समय की वेल्थ यानी स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा दोनों को सुरक्षित करने के लिए एक क्लियर और प्रैक्टिकल गाइड तैयार करना। तो चलिए बिना देरी किए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। पहला, मुख्य अंतर। दूसरा, किसे क्या चाहिए। तीसरा, खरीदार की चेकलिस्ट। चौथा, टर्म इंश्योरेंस की डीप डाइव। और पांचवा, फाइनल असेसमेंट। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इस इंडस्ट्री के भारी भरकम शब्दों को आसानी से क्लियर कर देगी। पहला सेक्शन है मुख्य अंतर, बेसिक्स को समझना। कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले हर कैटेगरी का बेसिक फाउंडेशन समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? दरअसल इसका एक ही मुख्य काम है, किसी बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने पर जो जमा पूंजी है उसे खत्म होने से बचाना। एक बात यहाँ बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं मिलता। ये एक मजबूत ढाल की तरह है जिसका काम सिर्फ मेडिकल खर्चों की वजह से आने वाले दिवालियेपन को रोकना है, वेल्थ बनाना नहीं। अब देखते हैं टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के बीच का मुकाबला। टर्म इंश्योरेंस का फंडा बिल्कुल सिंपल है, प्योर प्रोटेक्शन। इसमें बहुत ही कम प्रीमियम देकर एक बढ़िया बहुत बड़ा कवर मिलता है। हाँ, मैच्योरिटी पर रिटर्न 0 होता है। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक जीवन बीमा में सुरक्षा और निवेश दोनों का मिक्सचर होता है, जिसके कारण प्रीमियम काफी महंगा पड़ता है। बॉटम लाइन ये है कि टर्म इंश्योरेंस शुद्ध रूप से आर्थिक सुरक्षा के लिए बना है, जबकि परंपरागत पॉलिसीज में निवेश का पहलू जुड़ने से उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। किसे क्या चाहिए, लाइफ स्टेजेस के हिसाब से इंश्योरेंस की मैपिंग। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि आखिर घर के किस सदस्य को कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। इस मैपिंग को समझना काफी आसान है। पूरे परिवार को कवर करने के लिए एक हेल्थ फ्लोटर प्लान होना ही चाहिए। जो परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य है, यानी प्राइमरी ब्रेडविनर, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस 100% अनिवार्य है। और अगर बात वेल्थ इन्वेस्टर्स की हो तो उसके लिए सबसे सही अप्रोच है टर्म इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन। ये एक गोल्डन रूल है जो हर घर के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। वेल्थ बनाने का सबसे स्मार्ट प्रो स्ट्रैटेजी तरीका क्या है? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को बिल्कुल अलग रखना। शुद्ध सुरक्षा के लिए किफायती टर्म इंश्योरेंस लेना और जो पैसा बचे उसे बेहतरीन रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ये तरीका सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे सुरक्षा और रिटर्न दोनों मैक्सिमाइज होते हैं। अब आते हैं एक बेहद प्रैक्टिकल हिस्से पर, खरीदार की चेकलिस्ट। पॉलिसी खरीदने से पहले क्या वेरीफाई करें? पॉलिसी लेते वक्त सिर्फ एजेंट की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करना काफी नहीं है। कुछ चीजें खुद जांचना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले इन 4 बातों पर टिक जरूर लगना चाहिए। पहला, शहर के अच्छे अस्पताल कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में होने चाहिए। दूसरा, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड कम से कम हो। तीसरा, रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कमरे के किराए की कोई लिमिट ना हो। और चौथा, 0 को पेमेंट, ताकि अस्पताल के बिल का कोई भी हिस्सा अपनी जेब से ना भरना पड़े। इन चेक्स को ध्यान में रखने से पूंजी बिल्कुल सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। ये नंबर देखिए, 95% यानी 95%। ये बहुत ही क्रूशल मैट्रिक है। टर्म पॉलिसी लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर ही हो। इसका सीधा मतलब ये है कि जब कभी क्लेम की नौबत आएगी तो कंपनी की पैसे देने की विश्वसनीयता कितनी मजबूत है। और अगला रूल है कवर मल्टीप्लायर 15 से 20 गुना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी की सालाना आमदनी 10 लाख रुपए है तो टर्म कवर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए। यही वो सॉलिड अमाउंट है जो आने वाले समय में आश्रितों की पूरी आर्थिक जरूरतों को उठा पाएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अलावा एक और छिपी हुई पर उतनी ही जरूरी चीज है अमाउंट वॉल्यूम रेशियो। सिर्फ पास किए गए क्लेम्स का प्रतिशत देखना काफी नहीं है। दरअसल ये जानना बेहद जरूरी है कि कंपनी ने जो क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं उनकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी बड़ी थी। इससे कंपनी की नीयत और उनके बड़ी क्लेम्स चुकाने की क्षमता का असली पता चलता है। अगला सेक्शन है
टर्म इंश्योरेंस डीप डाइव, शर्तें और पेआउट्स। आइए इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि सबसे मुश्किल समय में टर्म इंश्योरेंस असल में काम कैसे करता है। एक टर्म इंश्योरेंस मुख्य रूप से 3 सिचुएशन में पैसा देता है। पहला, नेचुरल डेथ, जो किसी बीमारी या बढ़ती उम्र के कारण हो। दूसरा, किसी भी तरह की एक्सीडेंटल डेथ। और तीसरा, क्रिटिकल इलनेस, अगर पॉलिसी में टर्मिनल बीमारियों के लिए खास राइडर्स जुड़े गए हों। एक अच्छी पॉलिसी इन सभी दुखद परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से कवर करती है। खैर, यहाँ एक बहुत बड़ा कैविएट यानी चेतावनी भी है जिसे समझना जरूरी है। आमतौर पर फाइन प्रिंट में ये लिखा होता है कि पॉलिसी के पहले साल में आत्महत्या कवर नहीं होती। हाँ, उस शुरुआती 1 साल की अवधि बीत जाने के बाद वो भी कवरेज में शामिल हो जाती है। इसलिए नियम और शर्तें हमेशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से सिर्फ एक सीख लेनी हो तो वो ये है, एप्लीकेशन पर 100% सच्चाई दरकार है। अगर फॉर्म भरते समय स्मोकिंग की आदत या किसी पुरानी बीमारी के बारे में जानकारी कंपनी से छिपाई गई तो क्लेम निश्चित रूप से रिजेक्ट हो जाएगा। सोचिए, ऐसी पॉलिसी का क्या फायदा जब परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए पूरी ईमानदारी बरतना सबसे बड़ा नियम है। हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, फाइनल असेसमेंट, स्वास्थ्य और वेल्थ की सुरक्षा। आइए अब तक देखी गई सारी जानकारी, चेकलिस्ट्स और मैट्रिक्स को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण का एक बिल्कुल साफ और याद रखने लायक निचोड़ ये है, हेल्थ इंश्योरेंस वर्तमान बचत की सुरक्षा करता है और टर्म इंश्योरेंस परिवार के भविष्य की सुरक्षा करता है। इन दोनों का अपना एक अलग और बहुत ही क्रिटिकल रोल है। सही मायनों में वेल्थ क्रिएशन का सही रास्ता इन्हीं 2 सुरक्षा कवचों से होके गुजरता है। तो अब आखिर में एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। आज जिन मैट्रिक्स और चेकलिस्ट की चर्चा इस एक्सप्लेनर में की गई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या किसी भी परिवार का आर्थिक भविष्य सच में पूरी तरह सुरक्षित है? इन तथ्यों के आधार पर हमेशा मौजूदा इंश्योरेंस प्लान्स का मूल्यांकन होना बेहद जरूरी है। क्या सुरक्षा सही मायने में पूरी है? इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।